प्रार्थनाएं हमें पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए कि मेरे जीवन की क्या मांग होनी चाहिए। तब तो हम उस मांग को पूरा करने, नहीं हम गलत मांग को पूरा करने के लिए, जो कभी पूरी नहीं हो सकती, उसको हम पूरा करने चलते हैं इस छोटे से जीवन में, और खाली ही रहती है हमारी कामनाएं। अतृप्त होकर के व्यक्ति मरता है। तो ऐसी कामना करें जो पूरी हो सके। और ये प्रार्थना है, हमारे रोम रोम की क्या मांग होनी चाहिए, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वो जो अति आवश्यक है, वो प्रार्थना का तत्व होना चाहिए। वो जो है संजीवनी है, जिसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, जिसके बिना हम मरे हुए के समान हैं, हमारा न होना ही बेहतर है। उस चीज की प्रार्थना होनी चाहिए, और केवल सुबह शाम नहीं, प्रतिपल वो प्रार्थना याद रहनी चाहिए कि भाई ये इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है। वो मन में प्रतिपल बनी रहे। ये नहीं कि हम प्रार्थना करके भूल जाएं तो फिर कैसी प्रार्थना, इच्छा करके भूल जाएं तो कैसी इच्छा। जैसे कि किसी बच्चे को वीडियो गेम चाहिए, तो वो अपने पिता से मांगता है, तो क्या दोपहर में भूल जाता है, रात में भूल जाता है? वो जब मिलेगा बाप तभी मांगेगा, सोते समय भी उसी का सपना देखेगा। किसी को कुछ भी चाहिए, किसी को गले का हार चाहिए होता है, तो उसको वही दिन रात उसकी इतनी इच्छा है, वस्त्र चाहिए, किसी को साड़ी चाहिए, किसी को जीन्स चाहिए, किसी बच्चे की, किसी की उसमें रुचि है, इच्छा है, जागृत इच्छा है, तीव्र इच्छा है। तो क्या वो इच्छा भूल जाता है एक बार करके कि सुबह सुबह किया बाकी दिन भर भूल गया? तो फिर वो इच्छा कैसे, उसको ना पूरा करो तो भी चलेगा। इसीलिए तो वो पूरी नहीं होती कि बिना पूरी किए भी काम चल रहा है इसका, ये तो भूल गया, भूला रहे, कल सुबह फिर दोहरा देगा, फिर पूरा दिन भूला रहेगा। ऐसे प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती हैं, उनकी पूरी होने की जरूरत भी नहीं है। किसी को जमीन चाहिए, किसी को पद चाहिए, तो उसे पद वो 24 घंटे दिमाग में चलता है कि ये चाहिए, इसके लिए काम करना है, इसके लिए ऐसे लोगों से मिलना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है, ये चीजें इकट्ठा चाहिए, तब जाकर के वो पद प्रतिष्ठा मिलेगी। हर ध्येय लक्ष्य के लिए 24 घंटा दिमाग चलता है। प्रार्थना, अगर हम भगवान से केवल गायत्री मंत्र में सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं और दिन भर भूल जाते हैं और दिन भर बुद्धि को घटाने वाले काम करते हैं, इधर उधर की बातें, निंदा चुगली, गलत आहार, खूब सोना, खूब मोबाइल टीवी देखना, इधर उधर देखना, बुद्धि को घटाने वाले, और सुबह हमने प्रार्थना की हे भगवान बुद्धि बढ़ा देना, और भूल गए फिर उसे करके, या तो उसका अर्थ ही नहीं पता गायत्री मंत्र में किस चीज की प्रार्थना की थी। धियो यो नः प्रचोदयात्, धी बुद्धि, यो नः जो हमारी बुद्धि है, उसमें अपनी प्रेरणाएं दो प्रभु, अपना मार्गदर्शन दो, अपने सिवा कुछ मत दो इस बुद्धि में। और दिन भर हम भगवान के अलावा जो है उसकी प्रार्थना करते हैं, वो सही प्रार्थना है जो बाकी दिन के 24 घंटा चल रही है, तो वो भरता है। केवल बोलने से थोड़ी प्रार्थना तो महसूस करने की, इच्छा करने की चीज है। तो ऋषि ने कहा भाई अच्छी चीज की इच्छा कर ली ना तो वो इच्छा पूरी होगी, तुम्हारा उद्धार होगा। इच्छा करने मात्र से इंसान का उद्धार हो जाता है। इससे आसान बात और कुछ नहीं हो सकती जो भगवान ने हमें दिया है इस मनुष्य जन्म में, कि इच्छा मात्र करो और वो पूरी हो जाएगी। और हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारी पूरी होती हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं ही नश्वर चीज़ों की होती हैं, वो अतृप्त करती हैं और वो हमेशा भूखा रखती हैं। कितनी भी इच्छाएं, जितनी इच्छाएं पूरी हो गई, क्या वो पूरी हो गई? अब इच्छा से हम खाली हो गए और इच्छाएं बढ़ी हैं, और मरते में और फिर वो लेकर के जाता है वो सारी इच्छाएं। कोई इच्छा पूरी नहीं होती। अतः इच्छा पूरी हो जाए ऐसी इच्छा करनी चाहिए। इन इच्छाओं का फुल स्टॉप आ जाए कि कोई इच्छा ही ना हो किसी वस्तु की। तो ऐसे ही प्रार्थना का यही अर्थ है। जीवन में जिसका सच में हम अर्थ समझते हैं, प्रकृष्ट अर्थ समझते हैं,
कि इसका कुछ उपयोग है जीवन में, वो हमारे रोम रोम की मांग बनती है और वो पूरी होती है। और सावधान होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम इस प्रकृति से मांगेंगे वो ये पूरा कर देगी। फिर हम जब अशक्त होता है व्यक्ति, रोगी होता है, बूढ़ा होता है, मरता है, तो फिर सोचता है कि मैंने गलत ही इच्छाएं पाली रखी जीवन में, गलत ही इच्छाएं मुझे भटकाती रही, सुख की इच्छाएं, और मिलता दुख है। अतः हमारे जीवन में किसका मूल्य सबसे अधिक हो, वही अर्थ है। अर्थ इसका मूल्य सबसे अधिक होता है, जो सबसे अधिक प्रायोरिटी जिसकी होती है वो है अर्थ। उसी से बना है और वो प्रकृष्ट हो, उत्तम हो, सबसे उत्तम हो प्रार्थना। वो जीवन में अर्थ हमारे जीवन को दिव्य कर सकता है। प्रार्थना में जितनी इंटेंसिटी हो, जितनी तीव्रता हो, उतनी जल्दी प्रार्थना पूरी होती है। हम जितना भूलेंगे नहीं अपनी प्रार्थना को, प्रार्थना भूली नहीं जाती। अगर भूली जा रही है तो वो प्रार्थना है नहीं, उसे हम बस नाम दे सकते हैं कि ये प्रार्थना करो, प्रार्थना कर दी, उसे नाम दे सकते हैं प्रार्थना। सुबह सुबह करते हैं बच्चे स्कूल में, हम भी योग के पहले प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि कर लेनी चाहिए। और फिर दिन में जो दिमाग में चलता है असली प्रार्थना तो वो है, जैसे हम बोल नहीं रहे लेकिन चल रहा है अंदर अंदर, ये चाहिए भाई, ये चाहिए, ये मिल जाए तो मजा आ जाए। असली प्रार्थना वो है, और वो मिल भी जाएगा, वो कोई बड़ी बात भी नहीं है। फिर वही चलेगा, कुछ ना कुछ फिर वही चलेगा। तो ऋषि क्या कहते हैं, हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे कभी भूलूं नहीं, ये प्रार्थना है। और अगर हम सच में ऐसी प्रार्थना को बस इच्छा करें और कुछ नहीं, कुछ करना नहीं होता है, बस इच्छा करनी होती है। और पड़े पड़े भी इच्छा की जा सकती है, सोते सोते भी इच्छा की जा सकती है। आलसी से आलसी व्यक्ति इच्छा कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हाथ पैरों से कुछ नहीं करना। हाथ पैरों से तो संसार की सेवा की जाती है, अच्छे अच्छे कर्म किए जाते हैं, कर्म खत्म हो जाता है। जैसे बोलना खत्म हो रहा है, कर्म किया और कर्म खत्म, कर्म से जो फल मिलेगा वो भी खत्म होगा, लंबा थोड़ी चलता है। जो भी कर्म का फल है, कर्म भी अनित्य है, उसका फल भी अनित्य है। तो कर्म, ईश्वर तो नित्य है ना, अनित्य कर्म से नित्य ईश्वर थोड़ी मिलेगा, वो निष्कामता से मिलेगा। या तो उसी के लिए कर्म हो, उस नित्य के लिए ही कर्म हो, कर्म भी नित्य हो, अखंड कर्म हो, अखंड पुरुषार्थ तो मिलता है। अखंड इच्छा हो, अनन्य इच्छा हो, अनन्य प्रीति हो, तो वो अनन्य मिलता है। नित्य इच्छा हो, नित्य कर्म हो, नित्य प्रियता हो, तो वो नित्य मिलता है। नित्य कर्म करने से, निरंतर कर्म करने से, उसके लिए उसे हम भूले नहीं अपनी इच्छा को कि भाई मुझे सद्बुद्धि चाहिए। तो जिसे सद्बुद्धि की सच में कामना हो गई है कि मुझको सद्बुद्धि चाहिए, ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर का मार्गदर्शन इस बुद्धि में होना चाहिए, भला फिर वो मोबाइल में घंटों घंटों बिताएगा? ईश्वर इच्छा होने के बाद क्या फिर वो गलत खाना खाएगा, फास्ट फूड? क्या वो सोएगा, फिर आलस्य में पड़ा रहेगा? क्या वो गलत सलत देखेगा, गलत सलत बोलेगा, गलत सलत सुनेगा? नहीं, प्रार्थना पूर्वक जीवन जिएगा। प्रार्थना उसके पुरुषार्थ का आधार बन जाएगी, प्रार्थना उसके पुरुषार्थ का मार्गदर्शक बन जाएगी, दिशा देगी पुरुषार्थ को। प्रार्थना
पुरुषार्थ को दिशा देती है, नहीं तो पुरुषार्थ दिशाहीन होता है, और फिर दिशाहीन पुरुषार्थ हमारा भाग्य बनाता है, जिसे दुर्भाग्य कहते हैं, और हमारा प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ हमारा सौभाग्य बनाता है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उससे हमारा संस्कार बन रहा है, उससे हमारा भाग्य बन रहा है। अभी जो हम भाग्य है वो पुराने कर्म से बना है, अभी के कर्मों से आगे का भाग्य, जिसे लक कहते हैं, और लक कोई बाहर से थोड़ी आता है, हमारे ही कर्मों का फल है। कहते हैं ना, भाग्य से गुरु मिला, भाग्य से माता पिता मिले। यानी ऐसा ही नहीं फ्री मिल, कोई लॉटरी नहीं है, कोई कूपन सिस्टम नहीं है कि भाग्य से मिल गया। भाग्य से कुछ भी नहीं मिलता, निशुल्क कुछ भी नहीं मिलता। उसके लिए बहुत बड़े सत्कर्म किए हैं उस व्यक्ति ने, तब जाके मनुष्य जन्म मिला है। और अगर मनुष्य जन्म व्यर्थ, तो वो सारे पुण्य भी व्यर्थ, वो सारा खून पसीना जो तप किया गया था, भयंकर तप किया गया था, वो सब व्यर्थ। तो फिर करने का फायदा ही क्या? सत्कर्म हमको फल को व्यर्थ ही करना है। भगवान सब देता है, हम व्यर्थ करते हैं, तो वो देना नहीं छोड़ता है, लेकिन ये उसकी कृपा है। हम व्यर्थ करना छोड़ सकते हैं, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ न जाएं, इसलिए सही प्रार्थना ऋषियों ने बताई है। और स्तुति, प्रार्थना, उपासना, रोम रोम की मांग हमारी हो, तो जीवन में फिर कोई भटकाव नहीं आता है, कोई रुकावट, कोई विघ्न नहीं आता जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर दे, अपने पथ से विचलित कर दे। ये प्रार्थना, और प्रार्थना अंदर से होती है, हृदय से होती है, केवल मुंह से नहीं होती। प्रार्थना हम भूलते नहीं, वो सदा हमें याद रहती है, रोम रोम की मांग। और जो वही प्रार्थना सही है जो ऋषियों ने बता रखी है, सद्बुद्धि की प्रार्थना, ईश्वर का ज्ञान बुद्धि में रहे, ऐसी बुद्धि की प्रार्थना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रहे, ऐसे हृदय की प्रार्थना, ईश्वर के प्रति कर्म हो, ऐसे पुरुषार्थ की कामना, ऐसे पुरुषार्थ की कामना। और हमारी जो प्रार्थना है वो हमारे कर्म को व्यर्थ नहीं होने देती, उस कर्म का फल दिव्य फल होता है। प्रार्थना पूरी हो जाती है, और प्रार्थना जितनी तीव्रता है प्रार्थना में, उतनी जल्दी पूरी होती है। अगर सद्बुद्धि की प्रार्थना में तीव्रता नहीं है तो हमें ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। गलत चीजों की प्रार्थना हो रही है तो हमें ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने से हम गलत चीजों की प्रार्थना पे ब्रेक लगा करके सही चीजों की प्रार्थना कर सकते हैं। उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, परतंत्र नहीं हैं। सही चीजों की प्रार्थना। और मात्र इच्छा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इच्छा करने से कोई भौतिक चीज नहीं मिलती कि हम इच्छा करें हमें खाना मिल जाए, तो मिल जाएगा क्या? खेती करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के मेहनत से ये संसार की चीजें मिलती हैं, इच्छा मात्र से नहीं। लेकिन भगवान ने अपने आप को इतना सुलभ, इतना आसान, इतना सरल बना रखा है कि सरल चीज सबसे ज्यादा कठिन हो जाती है। कि मेरी इच्छा करो और अनन्य इच्छा करो, भूलने वाली इच्छा नहीं।
इच्छा करो और मैं तो मिला मिला ही हूं, मैं तो मिला हुआ ही हूं, बस वो तुम जान जाओगे। इच्छा करने से हमारा ध्यान जाएगा और फिर हम जान जाएंगे कि अरे ईश्वर तो मिला ही है, हम ईश्वर से एक हो जाएंगे। देर तो उस चीज में लगती है जो करनी होती है, जिससे हम अलग होते हैं, जो करनी होती है। जो हुई हुई है उसमें देर क्या, उसमें बस प्रार्थना की यानी इच्छा तीव्र हुई और बस अपना बोध हुआ। लेकिन इसके लिए हमें गलत कामनाओं, गलत प्रार्थनाओं से वैराग्य लेना होता है। गलत चीजों का महत्व, भौतिक चीजों का महत्व से ज्यादा हमें, सबसे ज्यादा महत्व ईश्वर को देना होता है। जिसका महत्व हम ज्यादा समझेंगे उसमें हम रुचि लेंगे, और जिसकी रुचि होगी उसकी प्रार्थना करने की जरूरत थोड़ी होती है। उसकी प्रार्थना तो सोते समय दिन रात, जिसकी आवश्यकता है, जिसकी रुचि है, मन को लगाना नहीं पड़ता, मन को हटाना पड़ता है वहां से, मन को वहां से हटाना पड़ता है। हटाना मुश्किल हो जाता है कि मन हट ही नहीं रहा, और हमें भगवान में मन लगाना पड़ता है। जब तक लगाना पड़े तब तक लगा ही नहीं, हटाना पड़े मन को तो लग गया। और हमारा ये मनुष्य जन्म तो इसीलिए मिलता है कि हम स्वयं को जान पाएं कि हम ईश्वर से ही बने हुए हैं, निर्मित हैं, ईश्वर से ही एक हैं। हम स्वयं का बोध कर लें, एक दिव्य कर्म हमसे हो, फिर सामान्य कर्म नहीं, दिव्य ज्ञान, दिव्य श्रद्धा से दिव्य कर्म हम करें, सामान्य कर्म नहीं। आनंद में रहें, उत्साह में रहें, प्रसन्नता में रहें, दुख में नहीं। दुख मुक्त होकर के जीवन जीने के लिए ये जन्म मिला है। और सत्य कर्म करने के लिए, निर्भय होकर के जीवन जीने के लिए ये जन्म मिला है। निस्वार्थ होने के लिए, उदार होने के लिए, प्रेमी होने के लिए, अचाह होने के लिए, सत्य को, इस सत्य को जान लेने के लिए कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए भी कुछ नहीं है, मैं अकेले ही पूर्ण हूं। इस सत्य को जान लेने के लिए जन्म मिला है, और सत्य को जीने के लिए, जाने हुए को जीने के लिए, ईश्वर को पूरी तरह मान लेने के लिए ये जन्म मिला है। अभी हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की नहीं मानते। भगवान को ऋषियों ने भगवान का स्वरूप जाना और भगवान की तब स्तुति की। स्तुति यानी भगवान की स्तुति करने से भगवान से प्रीति होती है। भगवान की स्तुति यानी कि हम भगवान के सद्गुणों का बखान करते हैं, और गुणों का बखान तभी कर पाएंगे हम जब हम ईश्वर के स्वरूप को जानते हों, तब हम उसकी सही स्तुति करेंगे। ईश्वर तुम सर्वव्यापक हो, हर जगह हो, जगह जहां नहीं है वहां भी तुम हो, तुम्हारे अंदर ही सारी जगह है, तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं, और तुम मेरे पास भी हो, मेरे भीतर भी हो, क्योंकि सर्वव्यापक हो। तुम, सब तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूं, तुम सबके हो, सबके लिए हो, तुम मेरे लिए हो, मेरे लिए भी हो, तुम मेरे हो, तुम ही मेरे हो। ये ईश्वर की स्तुति है।
कि ईश्वर तुम सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापक हो, सर्वज्ञ हो, हर काल में हो, अभी भी हो, सबके लिए हो, मेरे लिए भी हो, सबके हो, मेरे भी हो, सब तुम्हारे हैं, मैं भी तुम्हारा हूं। इसे क्या कहते हैं? स्तुति। ईश्वर की स्तुति करने से, ईश्वर की विराट महत्व को जानने से हमारी प्रीति होती है ईश्वर से, और जिससे हमारी प्रीति होती है फिर हम उसे भूलते नहीं, उसको प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं, फिर हम गलत कर्म नहीं करते। नहीं, ईश्वर को छोड़ करके किसी से भी प्रीति होती है तो हम उसी को प्राप्त होंगे, उसी के दुर्गुणों को प्राप्त होंगे। अनित्यता को प्राप्त होंगे, नित्य होते हुए भी अनित्य को प्राप्त होंगे, आनंद स्वरूप होते हुए भी दुख को प्राप्त होंगे। असंभव काम करने चलेंगे तो प्रीति ईश्वर से एक कर देती है, फिर प्रियतम और प्रीत में अभेद, अभिन्नता, अद्वैत होता है, वो उसमें, वो उसमें। स्तुति, ईश्वर का के गुणों का स्मरण करना, प्रार्थना, उसकी चाह करना, उपासना, उसको अपने पास मानना, ये उपासना है। उपासना यानी उप आसन, उप माने समीप, आसन यानी बैठना। उपवास का भी यही अर्थ है, उपवास। उप यानी समीप, वास माने रहना। तो ईश्वर को अपने निकट अनुभव करना, अत्यंत सबसे निकट, एक ही अनुभव करना, इसे उपासना कहते हैं। कि हम ध्यान में अपने आप को एक मानते हैं ईश्वर से, ये उपासना है। और यही स्तुति, प्रार्थना, उपासना हम करते हैं। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना ये हम अपनी भाषा में भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरीके से नहीं कर सकते। ऋषियों ने बताया है कि ऐसी स्तुति, क्योंकि भगवान के ये गुण है तो वो भगवान को स्तुति करना, भगवान से ये चीज मांगनी चाहिए, भगवान के इन गुणों का ध्यान करना चाहिए, भगवान से ये चीजें मांगनी चाहिए, भगवान का ध्यान ऐसे करना चाहिए, ऐसे उसकी उपासना, उपवास करना चाहिए। ये विधि ऋषियों ने बना रखी है। हम अपनी विधि ना बनाएं कि हमारी प्रार्थनाएं कुछ और होंगी, हमारी स्तुति कुछ और होगी, हमारी उपासना तो होगी नहीं, फिर हमारा उपवास कुछ और ही होगा, उपासना की पद्धति कुछ और ही होगी। तो फिर ऋषि का होने का क्या मतलब है, हमारे पूर्वजों का होने का? जब हमें संस्कृतिहीन ही जीवन जीना है, जब हमें भूले हुए ही जीवन जीना है, तो फिर तो हम उखड़ गए अपने मूल से। लेकिन उनकी कृपा की वो चले गए, लेकिन उनका ज्ञान अभी तक है, शास्त्र में, वेद में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में अभी तक है हमारे पास, सुरक्षित है, हमारा है, हमारा है, हमारी विरासत है। तो हाँ, उन्होंने संस्कृत में किया, हम मराठी में भी कर सकते हैं उसी चीज को। हम हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा करने से तो कोई वो तो मौन भी हो जाएगा, गूंगा भी करे प्रार्थना, तो इच्छा का कोई, प्रार्थना का कोई भाषा थोड़ी है, वो तो भाव से है, भाव करने होते हैं, भाव समान होने चाहिए, विधि समान होनी चाहिए, भाषा मैटर नहीं करेगी। तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना, हमारी बुद्धि सात्विक होती है तो ये चीजें समझ में आती हैं। बुद्धि सात्विक होती है तो बुद्धि की ग्रैस्पिंग पावर बढ़ जाती है। सत्संग, शास्त्र के वचन, गुरु की वाणी समझ में आती है। बुद्धि यदि में मलिनता कम है या नहीं है, तो जितनी कम है उतना समझ में आएगा, जितने अनुपात में। बुद्धि में ज्यादा तामसिकता है, राग द्वेष है, लोभ है, राजसिकता है, इच्छाएं कामनाएं प्रचंड हैं, तो व्यक्ति ये सारी चीजें नहीं, दिमाग कहीं और ही
टहल रहा होता है, घूम रहा होता है, या आलस्य निद्रा में लीन रहता है। हम अपनी बुद्धि को सात्विक बनाएं कि हम सत्व के और चीज़ें हमें समझ में आएं और हम जीवन को कभी भी नई दिशा दे सकें। उसके लिए हम वर्तमान में ही अपने जीवन का रूपांतरण कर सकें। इसके लिए हमारी बुद्धि सात्विक हो। सात्विक बुद्धि सात्विक जीवन जीने से, सात्विक वाणी बोलने से, सात्विक लोगों का संग करने से, सत्संग करने से, शास्त्र अध्ययन से, जप से, यज्ञ से, सेवा से, योग अभ्यास से, सात्विक आहार से बुद्धि सात्विक होती है। अहंकार से, लोभ से, लालच से, स्वार्थ से बुद्धि राजसिक हो जाती है। निद्रा, आलस्य से, हिंसा से, परपीड़ा से, तामसिक आहार से बुद्धि तामसिक हो जाती है। हर चीज के 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हमें सात्विक होना है, सात्विक वाणी व्यवहार आहार से। इसी प्रकार हम भगवान का भजन करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम।